नमस्कार, मी अजय जाधव आणि मी सध्या तुमच्याशी संपर्क साधतो आहे ग्लिटर अँड ग्लॅमर याकडून. तर ग्लिटर अँड ग्लॅमर वॉच करा, म्हणजे पहा, यूट्यूबवर पहा आणि आपली भेट याच्यावरच होईल, ग्लिटर अँड ग्लॅमर. थँक्यू सो मच. पहला जो सीन था उसके बारे में और ये जो आपको पहला सीन तो जो था वो करिश्मा मैडम एंड हसीना मैडम की जुगलबंदी थी। उसमें हसीना मैडम करिश्मा मैडम पे भारी पड़ जाती है, क्योंकि करिश्मा मैडम ने जिस तरह के से मतलब अपने तरीके से भोकाल के तरीके से डॉक्टर को मनाया था, तो वो चीज़ मैडम सर को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो इसीलिए मैडम सर करिश्मा मैडम पे भड़कती है और उनको कहती है कि ये आप अपना भोकाल बंद कीजिए, वरना आपको भी भारी पड़ेगा और ये थाने को भी भारी पड़ेगा। अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप ये थाना छोड़ के कहीं और ट्रांसफ़र लीजिए, लेकिन हमें बख्श दीजिए। इस तरह से उन्होंने अपना गुस्सा जताया है। तो करिश्मा मैडम कहती है कि ठीक है, जब तक हम आप नहीं कहेंगे हमें, तो हम हाथ नहीं उठाएंगे या अपना भौकाल नहीं दिखाएंगे। हम जज्बात से ही काम लेंगे, आपका जो जज्बात आपको प्यारा है उससे ही काम लेंगे। तो ऐसे मंडली हो जाती है दोनों की। ऐसा वो बहुत ही घमासान वाला वो सीन था दोनों का। हमने एक सीन देखा था कल शूट किया आपने कि पेड़ पे डॉक्टर को बांध दिया था अंधेरे में। हाँ, हाँ, तो उसी का वो रिएक्शन अभी जो मैंने बताया, वो उसी सीन का रिएक्शन है। डॉक्टर को जिस तरह से हमने बांध के रखा था और जैसे उस पे गाड़ी चढ़ाने वाले हैं, ऐसे उसको थोड़ा सा डरा के उनको मनवाया था। तो वही चीज़ मैडम सर को पता चली और वो गुस्सा हो गई। सर कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए या सही बताने के लिए उस गलत का साथ देना पड़ता है। तो आपके हिसाब से बिल्लू या कैरेक्टर या अजय यादव उस चीज़ से कितना सहमत हो? देखो, वो चीज़ वहीं तक सीमित होनी चाहिए। जैसे कि वो दयावान से एक डायलॉग है, विनोद खन्ना की फिल्म है कि जो काम 10 आदमी का पेट पाले वो काम अच्छा होता है, लेकिन 10 आदमी के पेट पालने के लिए हम अगर सारा समाज खराब कर देते हैं तो वो काम गलत ही है। तो इसीलिए करिश्मा मैडम जो वो सीमित है, मतलब जो गुनहगार है या गुनाहों को साथ देते हैं या किसी को मना करने से किसी को हर यूनिवर्सल ट्रूथ सामने आ जाता है, तो मुझे लगता है कि वो सही है। क्योंकि क्या होता है ना, कहीं कहीं चीज़ें हम बहुत आसानी से बोल देते हैं, जितने आसानी से लोग समझते नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टेढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सीन जो हमने शूट किया उसके बारे ये जो अभी नई स्टोरी है, इसमें होता ये है कि एक किराएदार है जो उस घर पे अपना कब्ज़ा जताता है, और जो ओनर है वो उनको बाहर निकालने में असमर्थ है। तो वो बहुत सारे पुलिस थाने में जाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, बिकॉज़ ऑफ उनके पास कोई उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम आपको कोर्ट में जाओ। तो कोर्ट में जाने के बाद जो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलता है, उससे वो डर रहे हैं। तो इसीलिए वो यहाँ आए हैं, और एक वकील उनको सलाह देता है कि इस थाने में भी जाओगे तो आपको वही कहेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है क्या, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप केस करो, ये सारी बातें होगी। तो इससे अच्छा है कि आप थाने पे ही कब्ज़ा कर लो। अगर आप कब्ज़ा करते हो तो आपको वो निकाल नहीं सकते, और अगर आपको मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करते निकालते हैं तो उन पे ही फौजदारी का मतलब धारा लग जाएगी, ऐसे वो बातें करता है। तो वो वैसे कब्ज़ा कर बैठे हैं। तो उसी दौरान हम उनकी बातें सुनते हैं, तो हमें भी बुरा लगता है कि जिस तरह से उनका घर छीना गया है, जो प्रोसेस है। तो फिर अभी मैडम सर आगे क्या करती है वो देखने में बहुत मज़ा है। एक पास से रिलेटेड क्वेश्चन है कि करीना जाने के बाद बिल्लू जी अकेले पड़ गए, ऐसा फैंस बोलते हैं कि नहीं नहीं, करीना की फिर से री एंट्री होनी चाहिए और बिल्लू जी के साथ जो उनकी केमिस्ट्री थी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो हाँ, हमने भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मुझे भी नहीं लगा था कि मैं करीना, मतलब एक्चुअली तो वो करिश्मा मैडम ही है, मतलब लोगों को दिखाने के लिए उसका डुप्लीकेट रोल है, लेकिन अंदर से वो तो युक्ति और इतनी सुंदर लड़की के साथ फ्लर्ट करने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो ख़त्म हो गया, वो बहुत बड़ा दुख की बात है मेरे लिए। लेकिन हमने दोनों ने बहुत एंजॉय किया, मज़ा आता था हम दोनों के सीन करने में। और हेमंत सर उसको और सजाते थे, बहुत
मतलब मज़ेदार से पंच लाते थे, तो बहुत मज़ा आता था उनके साथ काम करने में। और जिस तरह से युक्ति जी ने जो करीना का कैरेक्टर निभाया है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही लोगों को पसंद आया। मतलब इतने कम समय में एक कोई कैरेक्टर पसंदीदा करना, वो बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने मतलब समर्थ तरीके से उन्होंने झेला है। और वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। तो अच्छी एक्ट्रेस के साथ या अच्छा एक्टर के साथ जब कभी पाला पड़ता है तो मज़ा आता है सीन में। तो वैसे ही हुआ है, और फैंस को अच्छा लगा है तो ये हमारी किस्मत है कि हम जो करते हैं वो फैंस पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच।